बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। पोटैटो नगेट्स किस तरीके से तैयार हो सकते हैं। आलू के नगेट्स ऐसे बनाएंगे कि उसका जो टेस्ट है, उसको जो मजा है वो चिकन का आएगा। वो चिकन का टेस्ट किस तरीके से आएगा। सर्दियों का गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। बनाएंगे आलूओं से। हमने आधा किलो आलू ले लिए, उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। अब बॉयल करके हम इसको कद्दूकश करेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। ये देखें, ये आधा किलो आलू ले लिए, इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पे 3 स्लाइस ले लिए ब्रेड के। इस तरीके से इसका जो ब्राउन वाला पार्ट है इसको हटा देंगे। इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे कि वाकई यार ये तो टेस्ट आ गया, मजा आ गया। इस तरीके से इसको हटा देंगे, यहाँ पे रख देंगे और इसके ऊपर हम दूध डाल देंगे, थोड़ा सा 1/4 कप जितना, ताकि ये नरम हो जाए। इस तरीके से दूध डाल के इसको नरम होने के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे साइड पे। और ये आलू जो है ये कद्दूकश करके कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे। ब्रेड के 3 स्लाइस हमने निचोड़ के यहाँ डाल दिए। जो दूध बचा इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसका क्या करेंगे ये भी आपको बताता हूँ। इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे चिकन पाउडर, ताकि चिकन का फ्लेवर आए। इसके अंदर टिक्का मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर शामिल करेंगे हम ये मैदा 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इस तरीके से कद्दूकश की हुई मोज़रेला चीज। और साथ में इसके हम शामिल करेंगे ये इस तरीके से रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। ये चीजें शामिल कर दी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसको इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसको साइड पे रख दें, हैंड वॉश कर लूं, फिर आपको इसके नगेट्स बनाने का तरीका बताता हूं। ये जो बचा हुआ दूध था इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर का, उसी दूध के अंदर जो बचा हुआ था। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। साथ में जितना पानी जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा पानी 2 से 3 घूंट डाल के इसकी एक लई तैयार कर लेंगे। इसको मिक्स कर लिया इस तरीके से। ये थिकनेस है इसकी। ठीक हो गया। गुठली वगैरह कोई नहीं होनी चाहिए। इसको साइड पे कर देंगे। इस तरीके के सांचे मिल जाते हैं। ये देखें, नगेट्स तैयार करने के लिए छोटे बड़े हर साइज के हर शक्ल के। ठीक हो गया। इसमें आप जिस शक्ल का चाहें बना सकते हैं। इस तरीके से इसको थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे अंदर वाली साइड पे और एक ये उठाएंगे इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ठीक हो गया। ये साइज मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगा, नहीं तो वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे या ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, वैसा हमें नहीं चाहिए। इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये तमाम नगेट्स हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। गुलाई में भी तैयार कर सकते हैं। आप ये देखें इस तरीके से, अगर आपको गुलाई में पसंद है इस तरीके से करें। जिस शक्ल के आपके बच्चों को पसंद है उस तरीके से आप बना लें। इस तरीके से इसको प्रेस करें, ये आराम से निकल आते हैं। ये देखें, ये तमाम हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तमाम नगेट्स हमने तैयार कर लिए, मुख्तलिफ शक्ल के, मुख्तलिफ शेप के। आप इस तरीके से ये जो हमने लई तैयार की हुई थी कॉर्नफ्लोर और मैदे की, आपके हमने करना क्या है, ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं वाइट वाले, ये भी जहन में रहे आपके। ठीक हो गया। एक उठाएंगे इस तरीके से डिप करेंगे इसमें और एक दूसरे हाथ से इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इस तरीके से हम बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे, एक हाथ आपका इधर रहेगा क्लियर, ऐसे ऐसे। ब्रेड क्रम्स हमने तमाम नगेट्स पे लगा दिए। इस तरीके से हो गया। इस टाइम पे आप इसको फ्रोजन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्रीजर में रख सकते हैं आप इसको। जो है ना बटर पेपर की तह लगा के उसके बाद यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल गर्म हो गया, मीडियम फ्लेम रहेगा। तमाम नगेट्स हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ कलर लेके आना है हमने ऊपर से, बस, बकाया कोई मसला नहीं है। तमाम नगेट्स डाल दिए। हम इनको 1 से 1.5 मिनट टोटल फ्राई करेंगे बस। ये लें जी, तकरीबन 1.5 मिनट के बाद कलर आना शुरू हो गया है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से इस तरह का कलर होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा भी निकाल लेते हैं इस तरीके से। तमाम नगेट्स को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऐसा कलर हमें चाहिए बस। ये लें जी, तमाम नगेट्स यहाँ पे निकाल दिए। इनकी शक्ल देख लें आप। अब इनको थोड़ा सा जो इनका ऑयल है वो ड्रेन हो जाए, उसके बाद डिश आउट करते हैं।
पोटैटो नगेट्स किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। आलू के नगेट्स हमने तैयार कर दिए चिकन फ्लेवर में, गल समझ आ रही है। इस तरीके से इसको डिश आउट करेंगे। सर्दियों के गिफ्ट आप लोगों से शेयर कर दिए। 1 से 1.5 मिनट हमने टोटल इसको फ्राई किया, फटाफट से तैयार हो जाते हैं, कोई टेंशन भी नहीं बनती, ऐसा कलर आ जाता है, हर चीज़ तैयार होती है मेरे भाइयों। अगर आपको हमारी ये पोटैटो नगेट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये देखें, लुक देखें अंदर से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाया करें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीजों में शेयर कर दिया करें मेरे भाइयों। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।